कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहते हो कि हकीकत का रूप धार लें। रोम का देखना मेरा वो ख्वाब था जो अब हकीकत हुआ। जी जनाब, तो आज मैंने अपना वीलॉगिंग के लिए पहला जो कैमरा है वो ख़रीद लिया है, और ये ख़रीदा है मैंने रोम से। रोम की तारीख 2700 साल पुरानी है। ये 753 कबल मसीह में आबाद हुआ और फिर रफ्ता रफ्ता आधी दुनिया पर हुकूमत कायम कर ली और रोमन एम्पायर कहलाया। इसे वेस्टर्न तहजीब और डेमोक्रेसी की बुनियाद भी समझा जाता है। रोम एक मैजिकल सिटी है जो कि अपने विजिटर पर सहर तारी कर देता है। टर्मिनी, जिसको ट्रेन स्टेशन भी कहते हैं, रोम सेंट्रल ट्रेन स्टेशन। यहाँ से जितनी भी मेन साइट्स हैं वो बहुत करीब हैं। तकरीबन 1-1.5-2 किलोमीटर में आपको कोलोसियम, स्पेनिश स्टेप्स और जितनी भी मेन डेस्टिनेशंस हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि करीब में ही कमरा लीजिए, लेकिन सस्ते कमरे के चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि सस्ते कमरे के चक्कर में एक और भी मसला है कि काफ़ी सारे इल्लीगल जो लोग हैं वो आपको ये भी हो सकता है कि आप किसी इल्लीगल के हत्थे चढ़ जाओ और रात को पुलिस जो है वो आपको पकड़ ले। जिसने रोम में कोलोसियम ना देखा तो उसने कुछ भी ना देखा। सुबह सुबह मैं उठा और दौड़ लगा दी टर्मिनी से कोलोसियम की तरफ, जिसमें लगे मुझे तकरीबन 20 मिनट। कोलोसियम को आज के जमाने का स्पोर्ट्स स्टेडियम भी कहा जा सकता है, जहां ग्लैडिएटोरियल फाइट्स और सेरेमनीज हुआ करती थी। और हाँ, वहां ये बगला पगला सा भी था, सलाम कर रहा है आपको और पूछ रहा है क्या हो जाए ग्लैडिएटोरियल फाइट। इस वक्त मैं कोलोसियम के सामने तकरीबन 2 घंटे से जो है वो वेट कर रहा हूँ। पहले एक लाइन में था, फिर दूसरी लाइन में कोई अच्छा यहाँ पे इन लोगों ने मार्क और आइडेंटिफाई नहीं की हुई चीज़ें, जो कि मुश्किल कर देता है बहुत ज़्यादा आपको कि कहाँ पे आपने खड़ा होना और कहाँ पे नहीं। मेरा आप लोगों को मशवरा ये होगा कि रोम पास लेकर मिडल लाइन में आके खड़े हों, क्योंकि मिडल लाइन जो है वो रोमन पास के लिए बेहतरीन है। तकरीबन 2.5 घंटे के बाद अब मैं कोलोसियम के अंदर पहुँच गया हूँ। अभी 3 बज रहे हैं, तो देखते हैं। अब आगे ये कह रहे हैं कि एक और लाइन भी होगी, तो उम्मीद करते हैं कि छोटी होगी, देखें क्या होता है आगे। So after waiting 2 hours and 30 minutes, I'm finally inside the Colosseum, but it seems a worthwhile experience. ये जवाहरात कैसे हैं, या फिर ये वाले अंकल और आंटी। इस वक्त मैं कोलोसियम के अंदर खड़ा हुआ हूँ, और ये वो जगह है जहाँ पे ग्लैडिएटर लड़ा करते थे। बहुत ज़बरदस्त जगह है, और मुझे ग्लैडिएटर फिल्म की याद आ रही है, एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग कि यहाँ पे किस तरह से मुख्तलिफ ग्लैडिएटर्स और मुख्तलिफ तमाशाई ये तमाशा देखते होंगे। तकरीबन 30,000 से 50,000 लोग इस एम्पी थिएटर के अंदर आया करते थे, मुख्तलिफ चीज़ें देखा करते थे। ज़बरदस्त, कमाल। कोलोसियम के बिल्कुल सामने ही रोमन फोरम और पैलेंटाइन हिल मौजूद है, जो कि हजारों साल की तारीख की अक्कासी करती है। रोमन फोरम में बाजार लगा करते थे और पैलेंटाइन हिल अमीरों और बादशाहों का मस्कन थी, मगर अब ये सब खंडरात है और इसमें घूमते घूमते इंसान माजी के झरोकों में बह जाता है। इतना चलने के बाद लगी मुझे बड़ी जोर की भूख और इटालियन फूड। हाय जालिम, पास्ता पे गिरता हुआ चीज लगाता रहा पेट में आग, और जब गया मुंह में तो उफ, यमी जायका तन मन में घर कर गया। और पिज्जा तो निहायत ही कमाल था, चीज से भरा हुआ। मुंह में गया तो जायके के पटाखे बजने लगे और दिल बोला आई वॉन्ट मोर। सर, बैटरी बिल्कुल ख़त्म होने को है, और हम लोग अब कॉन्स्टेंटीन आर्क आप देखेंगे बिल्कुल मेरे पीछे। बहुत ही कमाल आर्क है जो कॉन्स्टेंटीन की याद में बनाया गया है, और बिल्कुल इसके साथ ही हमारे पास है कोलोसियम। कमाल। और कोलोसियम के अभी अब मैं घूम रहा हूँ आपके साथ साथ ही, और बिल्कुल अब देखिएगा मेरे पीछे रोमन फोरम की एंट्री है।
और कोलोसियम के बिल्कुल साथ ही कुछ ग्लेडिएटर भाई भी खड़े हैं। इन भाइयों से बच के रहिएगा, तकरीबन 100 यूरो जो है ये लोग तस्वीर खिंचवाने के ले लेते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो मामू बनाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि रोम में कितना खर्चा आता है। रोम एक महंगा शहर है। यहाँ पे तकरीबन कम से कम एक वक्त का खाना जो अगर आप कम से कम खाते हैं तो 5 यूरो का खर्चा आएगा। और अगर आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं जिसमें अच्छा पिज़्ज़ा है तो वो तकरीबन कोई 10 यूरो तक आ जाएगा। तो एक वक्त अगर आप 5 यूरो लगाएं तो तकरीबन 2 वक्त का खाना 10 यूरो और नाश्ता 15 यूरो तक। कमरा जो है वो 20 से 25 यूरो के दरमियान आपको हॉस्टल में मिलेगा। मैं वरीसे गेस्ट हाउस में रुका, एक अच्छा हॉस्टल जहाँ पे आपको साफ़ सुथरा वॉशरूम भी था उसका और डाइनिंग एरिया भी अच्छा था। इसके अलावा जो है आप अपने पास 10 से 15 यूरो और भी कॉस्ट रखते हैं जिसमें आपका घूमने फिरने का और मुख्तलिफ़ जगह देखने की कॉस्ट है। तो तकरीबन कोई 50 से 60 यूरो के दरमियान आपका डेली का खर्चा जो है यहाँ पे आ जाता है। और दूसरे दिन मैं उठा और नाश्ता करने गया सीधा जेलाटो का। और क्या देखा मैंने, कोनों की बहार, चॉकलेट की दीवार और आइसक्रीम की खुशबू ने मेरे दिल को बहका दिया, मचला दिया। चॉकलेट की खुशबू थी कि कमाल, ओए होए होए होए। रसबेरी, कॉफी और लेमन, खाओगे क्या? बहुत ही कमाल है। जी, जेलाटो खाने के बाद अब मैं पैंथियन के सामने खड़ा हूँ। पैंथियन का मतलब है ऑफ ऑल गॉड्स, यानी टेम्पल ऑफ ऑल गॉड्स। पहले ये टेम्पल जो है रोमन्स का था, फिर उसके बाद जो है ये कैथोलिक चर्च में हो गया। इसके जो कॉलम्स हैं वो बहुत बड़े हैं। अभी हम करीब जाके देखते हैं। यार ये कॉलम तो बहुत ही बड़े हैं। अगर आप इसको चाहें कि हग कर लें तो हग नहीं कर सकते। वैसे हग करने की जसारत ना कीजिएगा। कमाल आर्ट वर्क है और बहुत बड़ा दरमियान में एक होल भी है और ये गुंबद बहुत ही कमाल है, एक शाहकार है। और अभी आप ये देखेंगे कि ये टेंपल जो था अब एक चर्च में तब्दील हो गया हुआ है और हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में लोग इसको अब देखने के लिए आते हैं। और कमाल है ये, इसके जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही कमाल है। और इसके बिल्कुल सामने एक बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन है जहाँ पे लोगों का मजमा लगा हुआ है। रोम का आर्किटेक्चर अमेजिंग है। यहाँ तकरीबन 2000 पानी के फाउंटेन्स हैं। अक्सर से आप पानी भी पी सकते हैं और इन कदीम फुआरों ने रोम की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। ये पानी का सिस्टम रोमन एम्पायर ने सैकड़ों साल पहले एस्टेब्लिश किया था। इन्होंने मीलों मील पानी की टनल्स बनाई जिन्हें एक्वाडक्ट कहते हैं, जिन्हें देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। आइए देखते हैं ट्रेवी फाउंटेन या फोंटाना दे ट्रेवी। ये 9 कबल मसीह में बनाया गया ये दुनिया का सबसे खूबसूरत फाउंटेन तस्वीर किया जाता है। ये 65 फीट चौड़ा और 85 फीट लंबा है। इसका पानी 22 किलोमीटर दूर से एक्वाडक्ट के जरिए आता है और इस फुआरे में आने वाले लोग इसमें कॉइन डालते हैं जो कि हर साल तकरीबन 14 लाख डॉलर के बराबर होते हैं, जिसे हुकूमत गरीबों में तकसीम करती है। मार्कस ओलेरियस कॉलम, यहाँ एक खूबसूरत कॉलम जो कि 2nd सेंचुरी AD में बनाया गया। पियाज़ा वेनेजिया से बहुत ही करीब है, तकरीबन 2-3 मिनट के वॉक के फासले पे है। इस वक्त हम लोग पियाज़ा वेनेजिया के अंदर खड़े हैं। पियाज़ा का मतलब है चौक, यानी वीनस का चौक। इसका ये नाम जो है वो बेसिकली एक यहाँ पे बिल्डिंग है वेनिस, उसके नाम की वजह से इसका नाम पड़ा। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स जो है वो मौजूद हैं। जिस तरह कि अगर आप मेरे पीछे देखें तो एक शाहकार है एक बिल्डिंग का जो कि नई आर्ट और पुरानी आर्ट का इम्तिजाज है और इसको कहते हैं आल्तरे डेला पेत्रा। यहाँ पे ये एक मोनूमेंट है अननोन सोल्जर का और इसके साथ ही बिल्कुल आपको एक पार्ट नज़र आएगा एमेनुअल 2 जो है
जो किंग ऑफ इटली जिसने यूनिफाई किया था पूरे इटली को, उसका टूम भी यहाँ पे मौजूद है। ट्राजन्स कॉलम भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो ये चौक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चौक है। चारों तरफ मुख्तलिफ रास्ते भी निकलते हैं और यहाँ से रोमन फोरम या फिर आप कोलोसियम का रास्ता भी निकलता है। प्याजा वेनेजिया के साथ ही मौजूद है जूलियस सीजर का मुजस्मा, जिसने रोम को रिपब्लिक से एम्पायर में तब्दील किया, और सिजेरियन सेक्शन भी इन्हीं के नाम से मंसूब किया जाता है। शाम के वक्त रोम निहायत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। जगह जगह मौसीकार अपने सास से माहौल गरमाते हैं, तो रोशनियों की गुलाबी किरणें पत्थरों की पिलाहट से रिफ्लेक्ट होती हुई फिरदौसी बरी का सा समा बांधती हैं। कितना सहल जाना था खुशबुओं को छू लेना, रोशनी सितारों की मुट्ठियों में भर लेना, शाम का एक मंजर घर में कैद कर लेना, पकड़कर जुगनुओं को फूल जैसे आंगन में रोशनी से भर लेना। ए नज़र की खुशफहमी इस तरह नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मैंने बहुत सारे साउथ एशियंस को देखा और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इल्लीगल तरीके से या इल्लीगल माइग्रेशन के तरीके से यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं यार। अभी मैं शूट करना मुनासिब नहीं समझ रहा कि फुटपाथों के ऊपर काफ़ी सारे साउथ एशियन लोग हम लोगों के सोए हुए हैं। कुछ लोगों से मैंने बातचीत भी की और वो लोग ये कह रहे थे कि वो बेहतर रोज़गार की तलाश में हैं। एक भाई मुझे पाकिस्तान से मिले तो मुझे मेरी जब उनसे बातचीत हुई तो मुझसे कह रहे थे कि अगर मैं जितना काम यहाँ पे करता हूँ अगर मैं अपने मुल्क में करता तो शायद बहुत बेहतर कमा लेता। यहाँ पे घर भी नहीं जा सकता, इल्लीगल होने का मसला भी बेतहाशा है। तो इल्लीगल माइग्रेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये बहुत घिनौनी भी चीज़ें हैं। खुदारा अपने मुल्क में कम खाएं, कम कमाएं, लेकिन इज्जत से जिएं। दूसरे ममालिक में आकर अगर आप ये समझते हैं कि ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी तो कतई ऐसा नहीं है।